है वो जाहिर होती है और वो पावर की एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी भी होती है। अब उस तहजीब के अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सामने हिंदुइज्म की जो मिसालें हैं वो घुटे घुटे मंदिर हैं, ऐसे मंदिर हैं कि जिनमें आप लिटरली जाएं तो दम घुटना शुरू हो जाता है। दे आर क्लोज्ड स्पेसेस और ये एक इनवर्ड लुकिंग कौम की निशानी। को ये लोग जो थे ये इनवर्ड लुकिंग थे, मुल्क से बाहर जाना गुनाह था और ये जिसे कहते हैं कि किसी किस्म के एक्सपोजर। एक्चुअली इन देयर डिफेंस में एक आर्गुमेंट आपको दूं कि उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तो पूरी दुनिया की जो वेल्थ थी वो तो एग्रीकल्चर थी और हिंदुस्तान एग्रीकल्चर के लिए सोने की चिड़िया था, तो बाहर क्यों जाता कोई? जी जी, इन्वेडर को आना था, यहाँ से तो किसी को नहीं जाना था। जी जी, लेकिन मैं एक ऐसे साइकोलॉजिकल उसूल की बात कर रहा हूँ। देखें अशोका वगैरह को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने अपनी एक्सपैंड की एम्पायर को, जी जी, बाहर नहीं गए। जी, तो द सेम वे दे आर एन इनवर्ड लुकिंग नेशन। अच्छा अब हुआ क्या है कि वेस्ट के आने के बाद, नेशन स्टेट बनने के बाद नेशनलिस्टिक आइडियाज पहली दफा आए। मास्टर करण सिंह ये मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारी दरखास्त पे, रहनुमा खालिस्तान तहरीक के, और आपको शायद याद हो ये बड़े प्रिंसिपल कैरेक्टर थे 1981 में जो एक हाईजैकिंग हुई, ये आप कह लें हाईजैकर है, और मास्टर करण सिंह साहब जो हैं ये आज हमारे साथ हैं। मेरी परवेज़ आज मेरे साथ पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आ रही हैं, बट शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट और मैंने इनकी बड़ी तारीफ सुनी है। कनाडा बेस्ड है ये, और ये डील करती हैं इन्हीं इश्यूज से जो आप कह लें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसकी वजह से हो, और ये भी इस पर रोशनी डाल सकती हैं। वेरी क्विकली आसिफ साहब आप स्टूडियो में हैं, ये हिंदुस्तान को क्या ज़रूरत पड़ी है एकदम से अपनी तारीख को रीराइट करने की? देखिए बात यह है कि jैसे आपने कहा कि इंडिया, द स्टेट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947। अच्छा, उससे पहले कुछ अरसा है जो अंग्रेज़ का दौर है, उसमें असल में ये रीराइटिंग शुरू हुई, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हिंदू जो हैं वो कभी मुसलमान पे हुक्मरान नहीं रहा। मुसलमान तकरीबन 1000 साल बल्कि उससे ज़्यादा बरसगीर पे हुक्मरान रहे हैं। इस दौरान मुसलमानों के आर्किटेक्चर जो आप देखते हैं, उनके बागात, उनके महल्लात, उनके मज़ार, एवरीथिंग इज़ अ मॉन्यूमेंट एंड इज़ एट अ ग्रैंड स्केल। बड़े साइज के है ना, जो कि एक शो होता है पावर का, स्ट्रेंथ का, वो साइज ही ऐसा है बिल्कुल। और उससे ये है कि एक ग्रैंडियर या जो है वो जाहिर होती है और वो पावर की एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी भी होती है। अच्छा, अब उस तहजीब के अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सामने हिंदुइज्म की जो मिसालें हैं वो घुटे घुटे मंदिर हैं, ऐसे मंदिर हैं कि जिनमें आप लिटरली जाएं तो दम घुटना शुरू हो जाता है। दे आर क्लोज्ड स्पेसेस और ये एक इनवर्ड लुकिंग कौम की निशानी है। को ये लोग जो थे ये इनवर्ड लुकिंग थे, मुल्क से बाहर जाना गुनाह था, और ये जिसे कहते हैं कि किसी किस्म के एक्सपोजर। एक्चुअली इन देयर डिफेंस में एक आर्गुमेंट आपको दूं कि उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तो पूरी दुनिया की जो वेल्थ थी वो तो एग्रीकल्चर थी और हिंदुस्तान एग्रीकल्चर के लिए सोने की चिड़िया था, तो बाहर क्यों जाता कोई? जी जी, इन्वेडर को आना था, यहाँ से तो किसी को नहीं जाना था। जी जी, लेकिन मैं एक ऐसे साइकोलॉजिकल उसूल की बात कर रहा हूँ। देखें अशोका वगैरह को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने अपनी एक्सपैंड की एम्पायर को, जी जी, बाहर नहीं गए। जी, तो द सेम वे दे आर एन इनवर्ड लुकिंग नेशन। अच्छा अब हुआ क्या है कि वेस्ट के आने के बाद, नेशन स्टेट बनने के बाद नेशनलिस्टिक आइडियाज पहली दफा आए। तो हिंदू नेशन जो है, पहले तो सेक्युलरिज्म ने बनने नहीं दी, उन्होंने इंडियन नेशन की बात की, लेकिन ये एक लावा पकता रहा जो सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी। फिर जो हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ कौमें हैं, जैसे सिख हैं हमारे, उनको क्यों सप्रेस करते रहे हैं? जब वो कहते हैं कि हम एक अलग नेशन है, तो आप उनसे क्यों उनका राइट छीन रहे हैं? बिल्कुल, एंड आई थिंक कि यही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि हिंदुइज्म, जो मॉडर्न हिंदुइज्म है, हमने ये समझना है कि नेशनलिज्म, फैशिज्म, दीज आर वेस्टर्न आइडियोलॉजीज जो कि हिंदुत्व में इनकॉर्पोरेट की गई हैं, और ये एक बहुत गहरे एहसास कमतरी की निशानी है। मास्टर करण सिंह जी सत श्री अकाल, की हाल है सर? खैरियत है जनाब? सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बस ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। कभी भी जिंदगी का मौका मिले तो एक काम दोबारा होएगा, कोई ऐसी गल नहीं है। अच्छा, वो एयर इंडिया तो ही करना प्लीज, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੀਆਈ ਵਾਲਾ ਉੜੇਗਾ ਤੇ ਕੋ ਕਰੇਗਾ।
एयर इंडिया ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਗਲਤ ਸਲਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਚਾਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने की किया कि नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो फिर उठी आखिर सदा तौहीद की, पंजाब से एक मर्द कामल ने जगाया हिंद को ख्वाब से। ते अदे अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो गुरु नानक पातशाह दे बारे इतनी जानते ने, इतना इज्जत एहतराम करते ने, ये बंदर उत्थे पैदा है, तो पता है कोई नहीं है, इस्लाम का नहीं पता, सिक्खी का नहीं पता, किसी चीज का नहीं पता, दुनिया दे किसी मजहब का नहीं पता। यह मसला हैगा। इसलिए ये पाकिस्तान दे, इस्लाम दे, सिखां दे, पूरी दुनिया दे कितना सारे दे खिलाफ हैगा है, सिर्फ अपनी हुकूमत कायम रायम रखने दे वास्ते। ये मसला हैगा। प्रॉब्लम है वे कहते मजहब क्यों लैके आना? मसलन मैं तुहानू एक गल दसना कि ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਰਖਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਹੱਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਥੋਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੌਂਗ ਪਰਸਨ ਇਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ अर्ज किया कि वहादत, नानक ने जिस चमन में वहादत का गीत गाया, हूँ अलामा इकबाल रहमतुल्लाह है, वो ऐसी शख्सियत बुद्ध मत तो लैके कृष्ण जी महाराज तो गुरु नानक पातशाह तो लैके दुनिया दे टैगोर तो लैके सारे दे नज़मां ही क्यों लिखियां गई? इस वास्ते जो तमाम मज़ाहिब दे गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि all human race is one, all human race is one। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ।